मैंने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने गाजियाबाद के जाने माने कॉलेज में दाखिला लिया था। मैं जिस दिन कॉलेज में दाखिला लेने के लिए घर से निकला, उस दिन पापा की जरूरी मीटिंग थी। इस वजह से मुझे बस से अपना सफर तय करना पड़ा। जब मैं घर से निकला तब तक काफी रात हो गई थी। जैसे ही बस चली तो बारिश शुरू हो गई। मैं खिड़की के बगल में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। कंडक्टर आया तो मैंने उसको अपना टिकट दिखाया और सो गया। मेरी नींद तब खुली जब बस ढाबे पर रुकी। तेज बारिश की वजह से लोग बस में ही बैठे थे। मुझे भूख लगी थी तो मैं हिम्मत करके उतर गया और अपने लिए चाय ले आया। जब मैं वापस आया तो देखा कि मेरी सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। मैं उसे अपनी सीट पर देखकर हड़बड़ा सा गया, पर वो मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, मेरी सीट पर पानी गिर रहा है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अब मैंने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मैं उसके बगल में बैठ गया। वो औरत थोड़ा भीग गई थी, इस वजह से कांप रही थी। मैंने उसे चाय दी तो उसने बिना कुछ कहे ले ली। फिर आधा कप पीने के बाद बोली, सॉरी, मैंने आपकी सारी चाय पी ली। फिर मेरी तरफ कप करके बोली, अब आप पी लीजिए। उसने बड़ी ही कातिलाना हंसी के साथ बोली, झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। उसकी इस अदा से मैंने बिना सोचे समझे पूरी चाय एक घूंट में ही पी ली। मैं फिर से सो गया। बस करीब 10 मिनट ही चली होगी कि वो मेरे पैरों पर लुढ़क गई। मुझे लगा कि इसे नींद आ गई है तो मैं चुपचाप बैठा रहा। अब उससे रहा नहीं गया और वह बोली, क्यों ना आज रात को किसी होटल में रुक जाएं। अच्छा बहाना भी है कि बारिश में बस खराब हो गई है। मैंने हाँ कर दी तो उसने तुरंत अपने पति को फोन लगाया, जो दुबई में किसी कंपनी में काम करता था। उसने कहा कि घर में सास ससुर को बता दो कि उसकी बस रास्ते में खराब हो गई है और वो कल सुबह ही दूसरी बस पकड़कर आएगी। उसके पति ने भी उसे किसी अच्छे से होटल में रुकने की सलाह दे दी। मैं तो वैसे भी हॉस्टल के लिए निकला था, इसीलिए मुझे कोई जल्दी नहीं थी। उसने अगले ही स्टॉप पर बस रुकवा दी। बारिश अभी भी हो रही थी, पर अब हम दोनों बारिश का पूरा मजा ले रहे थे। फिर ध्यान आया, पहले होटल के लिए रिक्शा तो ले लें। फिर हमने रिक्शे वाले को बोला कि किसी अच्छे होटल में ले चले। हम फिर से मस्त हो गए। रिक्शा जल्दी ही होटल पहुंच गया। हम दोनों पूरी तरह से भीग गए थे। जब तक मैं रिक्शे वाले को पैसे दे रहा था, तब तक उसने एक कमरा अपने नाम पर बुक कर लिया। वह पूरी भीगी हुई थी। होटल का स्टाफ उसे घूर रहा था। जैसे ही मैंने उसे अपनी तरफ बुलाया, सब हम दोनों को देखने लगे। अब वो बहुत खुश हो गई। फिर हम दोनों अपने कमरे में घुसे। घुसते ही वो रोने लगी। मुझे लगा कि अब कुछ नहीं होगा, पर वो बेचारी खुद को संभाल के बोली, मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं, साल में 1-2 बार ही आते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में ही पढ़ते हैं। मेरी जिंदगी तो बेरंग हो गई है। मैंने उसे जोर से गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रंग भर दूंगा, और गले लगा लिया। गले लगाते ही मुझे कुछ कुछ होने लगा, जो कि मैं पहली बार महसूस किया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सुबह जब सोकर उठे तो उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी और वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मुझे खुशी हुई कि अब बेचारी खुशी से तो रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।